स्वागत है आपका रियल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप घोटाले को लेकर विगत 10 दिनों से चल रहा धरना आज 11वें दिन बहुत ही नाटकीय ढंग से समाप्त हो गया। किसान मजदूर और कांग्रेस पार्टी तथा जन सहयोग से चल रहे इस धरने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पहुंचे थे तथा सभी वक्ताओं का यही कहना होता था कि जब तक करोड़ों रुपए के स्क्रैप घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और उनसे पूरी रकम की वसूली नहीं हो जाती, ये धरना यूं ही जारी रहेगा। बता दें कि पूर्व में इस प्रकरण में निचले स्तर के 3 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। एसडीएम अमृता शर्मा व सुरक्षा का कार्यभार देख रहे संदीप शुक्ला को स्थानांतरित किया जा चुका है। शीर्ष पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच के नाम पर देहरादून से आई कमेटी एक बार आकर चली गई है। आज कल में पुणे इस कमेटी के आने की संभावना है। उपरोक्त कमेटी ने 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी। आज 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक जांच में कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। एसडीएम व बाजपुर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक के पद पर श्रीमती ऋचा सिंह ने आज प्रातः 10:30 बजे चीनी मिल गेट पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से वार्ता की तथा 15 दिन में प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए तथा एक ज्ञापन प्रदर्शनकारियों द्वारा एसडीएम महोदया को सौंपते हुए धरना नाटकीय ढंग से समाप्त कर दिया गया। अब तक धरने के दबाव से जांच कमेटी भी जल्द कार्रवाई कर रही थी तथा प्रशासन भी सरकार और विपक्ष का दबाव बना था। अब देखना यह है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अपने वादे के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष क्या इस करोड़ों के घोटाले को विधानसभा में उठाएंगे। स्थानीय नेता व किसान यूनियन व किसान कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी अपने वचनों की मर्यादा रखने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे या इस आंदोलन का हाल भी पूर्व में हुए अन्य आंदोलन वाला होगा। आशा है पीसीएस अधिकारी मैडम ऋचा सिंह किसी को इसमें राजनीति करने का मौका नहीं देकर तय समय सीमा में शीघ्र कार्रवाई करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोगों को पता है कि बाजपुर शुगर मिल में कई करोड़ का, करीब 10 से 12 करोड़ का स्क्रैप घोटाला जो हुआ है और उसको हमने विद साक्ष्यों के साथ हम लोगों ने उस घोटाले को पकड़ा है। तो जिस दिन से हम लोगों ने इस घोटाले को पकड़ा उसी दिन से हमारे यहाँ के जो सीएलपी लीडर हैं एवं यहाँ के विधायक आदरणीय यशपाल आर्य जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, जिसमें वो लोग भी एक दिन उपस्थित हुए थे। आज यहाँ पे जो नवनिर्वाचित एसडीएम है हमारे बाजपुर की ऋचा सिंह जी, वो हमारे धरने में आई हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो जांच कमेटी इन लोगों के द्वारा बनाई गई है उसमें ये पूर्ण रूप से जांच कर जो हमारी मांगें थी, जैसे कि हमारा जो स्क्रैप घोटाला हुआ है उसकी जो रिकवरी है जितनी भी, वो हमारी फैक्ट्री में आनी चाहिए, दोबारा से जमा होना चाहिए उतना पैसा। और दूसरा, जितने भी इसमें अधिकारी लिप्त हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो 15 दिन के बाद जो उन्होंने समय लिया है हम लोग इसके बाद फिर डीएम का घेराव करेंगे। प्रधान प्रबंधक महोदय यहाँ आई थी, प्रधान प्रबंधक भी हैं और एसडीएम भी हैं बाजपुर की। तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया जो भी जांच होगी वो ईमानदारी से होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस पे हमने अपना आज सब लोगों ने विचार विमर्श करके धरना कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया है। धरना समाप्त नहीं है, कुछ समय के लिए। अगर जांच रिपोर्ट सही नहीं आई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर से पुनः धरना भी देंगे और उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। और हमारी जो प्रधान प्रबंधक महोदय थी एसडीएम अमृता शर्मा जी, वो गदरपुर स्थानांतरण हो गई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इस धोखे में न रहे कि गदरपुर चली गई हैं। हम एक दिन धरना गदरपुर एसडीएम कोर्ट में भी देंगे उनके खिलाफ। हमने ये मन बना रखा है, वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। गदरपुर के कुछ लोगों को लेके, बाजपुर के किसानों को, कुछ मजदूरों को, वहाँ के लोगों को लेके हम एक दिन वहाँ पे भी धरना देंगे। वहाँ के लोगों को भी बताएंगे भाई सचेत रहना, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कोई अधिकारी धोखे में ना रहे कि कुछ हम यहाँ से हट गए हैं तो हम बच गए हैं। वो बचेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं भी वो जाएंगे, ऐसे नहीं, हमारे लोग हर जगह हैं। और फिर हाई कोर्ट भी है, माननीय उच्च न्यायालय में भी हम, अगर ये कहीं से भी हमें अगर राहत नहीं मिलेगी तो माननीय उच्च न्यायालय में हम अपना केस डालेंगे और इनके विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो हमारी शुगर फैक्ट्री में स्क्रैप को लेकर जो अनियमितता बरती गई थी उसको लेकर एक धरना प्रदर्शन जारी था। तो वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में यहाँ पर सभी को अवगत कराया गया है। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में ही उन लोगों को सस्पेंशन करने के लिए यहाँ से प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें सस्पेंशन भी हुआ। जो जिनकी लिप्तता पाई गई थी प्रथम दृष्टया, अटैचमेंट भी उनका यहाँ से हो चुका है और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी गठित हो चुकी है। उसके बाद कुछ और बिंदु थे जो आप लोगों की मांगे थी, वो उन्होंने ज्ञापन के रूप में दी है, जिसे जांच कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। धन्यवाद।